आज मैं फर्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे टीजीटी केमिस्ट्री का जेएसएससी के द्वारा जो लिया जाएगा एग्ज़ाम। उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए में इनऑर्गेनिक और एक में फिजिकल और एक पार्ट में ऑर्गेनिक पोर्शन को रखा गया है। तो सबसे पहले जो पार्ट में जो है उसमें पढ़ना है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सिलेबस में डिफाइन किया है कि आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, एटॉमिक मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये टॉपिक हमारे पढ़ाने के साथ साथ में आप दूसरे बुक भी पढ़ सकते हैं। जैसे में आप बेहतर होगा कि NCERT का जो 11th क्लास का बुक है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है वहाँ भी पढ़ेंगे। एक है RC मुखर्जी की बुक है, उसमें भी छोटा छोटा करके दिया हुआ है, वो भी पढ़ लें तो वो भी अच्छा रहेगा RC मुखर्जी का। और भी अरिहंत पब्लिकेशन के भी आते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के जो इजी बुक हैं वो भी आप पढ़ें तो बेहतर है आपको समझने में। और टॉपिक जितने भी हो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो कि हमारे मेमोरी पावर को भी शार्प करता है और एनालिटिकल पावर को भी हम बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के अंदर में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी मैटर्स जो हैं सो एटम्स के मिलने से बने होते हैं। सभी क्या बने होते हैं? एटम्स के मिलने से। और सभी एटम्स में मेनली 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मेसॉन पार्टिकल भी पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे केवल 3 पार्टिकल का। मेसॉन का जो है सो हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक जहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है वहाँ पे हमारा 3 ही टॉपिक रहेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि विच वन इज सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन एंड D में रहेगा ऑल ऑफ एबव, माने ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी। तो ऑप्शन आपको क्या टिक लगाना पड़ेगा? ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो हैं सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और यही जो पार्टिकल्स हैं वो डिफाइंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स का, किसका नंबर घट जाने से बढ़ जाने से कौन ज़्यादा होगा कम होगा, उसके चलते उसके एटम की प्रॉपर्टी में क्या लार्ज डिफरेंस आवेगा वो डिसाइड करेगा, इसके नंबर पर निर्भर करेगा, इसके कैरेक्टर पर निर्भर करेगा। हमने एक यहाँ पे टेबल बनाया है, बहुत ही यूजफुल टेबल है, इसको हो सके तो याद रखें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ही यूजफुल है। पहला ये तो पूछा कभी कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन का किसने किया था और न्यूट्रॉन का किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर J.J. थॉमसन, प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किया था। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चार्ज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन को कंसीडर कैसा किया जाता है? न्यूट्रल पार्टिकल जैसा कंसीडर किया जाता है। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? तो रिलेटिव चार्ज इसमें -1 माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को +1 माना जाता है और न्यूट्रॉन का क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। अब एब्सोल्यूट चार्ज, इसमें हकीकत में कितना चार्ज होता है, ये रिलेटिव चार्ज माने एक दूसरे से रिलेटिव में कितना है। अगर ये +1 मानते हैं तो ये कितना होगा? -1। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाता है अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही चार्ज प्रोटॉन में रहता है। लेकिन इसमें कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। बट इन केस ऑफ द न्यूट्रॉन देयर आर नो चार्ज। मास है
मास इसका भी कभी कभी क्या होता है कि इससे न्यूमेरिकल कभी पूछे जाते हैं, तो कुछ कंपटीशन एग्जाम में मास दे दिए जाते हैं, कभी कभी चार्ज दे दिए जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये सब भी याद रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मारना है कि जो ऑप्शन सही होगा वही चूज करना है। तो ये टेबल भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसको दिमाग में रखें। अब नेक्स्ट इसके अलावा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैंने तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया है। अब इसके चलते एटम का क्या प्रॉपर्टीज और भी बन सकते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन ए न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल नहीं, इन एनी एटम, इन एनी एटम्स, कोई भी एटम्स में, जिसमें दैट इज इन एनी एटम विच हैज नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज, इस पर कोई चार्ज अभी नहीं। जैसे मान लिया जाए कि नाइट्रोजन, इसमें कोई चार्ज अभी ना हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई चार्ज नहीं। चार्ज करने का मतलब ये नहीं कि मतलब N3- है, H+ है, इस तरह का नहीं, ये सब हो गए आयंस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, हमारा आयंस कहलाएंगे। जैसे फ्लोराइड आयन, ये आयन है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सोडियम प्लस आयन, ये सब हैं आयन। हम बात करेंगे एटम्स, एटम्स में जिसमें कोई उस पर चार्ज नहीं रह रहा है। तो कोई भी एटम्स में जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा। एंड इन एनी एटम्स वेयर विच हैज नो चार्ज, विच हैज नो चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट में लिख देते हैं जिसके पास चार्ज नहीं है। इस केस में, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए एटम क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसी और हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। और ये आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आपके क्या होंगे, क्वेश्चन कुछ कुछ बनाने में सुविधा होगा। सेकेंड चीज है कि कोई भी एटम्स का एटॉमिक नंबर कौन डिफाइन करेगा, तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन डिफाइन करेगा, है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम, कोई एटम का एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड बाय इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका प्रोटॉन का संख्या डिसाइड करेगा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, एक कोई एटम है ए है, सपोज दैट एटम ए है, इसका एटॉमिक नंबर अगर मान लिया जाए कि अगर एटॉमिक नंबर अगर मान लिया जाए कि 5 है, तो समझ जाना कि इसका प्रोटॉन का भी संख्या क्या है, हम कितना है, प्रोटॉन्स भी हमारा 5 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, तो जब प्रोटॉन भी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। जैसे क्वेश्चन एक हम देते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम, किसमें, नाइट्रोजन एटम में कितना प्रोटॉन रहेगा, जब इसका अगर एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 7 है, तो प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, ऑप्शन दे देगा 7, पहले सपोज लाइक 5, 7, 6, डी, नन ऑफ दीज। तो कितना होगा हमारा एटॉमिक नंबर, अगर 7 है तो प्रोटॉन का भी नंबर कितना होगा, 7 होगा। तो हम देखेंगे कि कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स पर। जितना प्रोटॉन का संख्या है उतना ही तुम्हारा आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और अगर कोई भी एटम में चार्ज अगर नहीं डेवलप हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने से चाहे देने से, तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या सेम रहेगा। तो यहाँ पे पूछ देगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो भी आपका ऑप्शन कौन होगा, 7 होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि आयंस में, आयंस बनते कैसे हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपका है 17। तो पूछा जाए कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन्स भी हमारे कितने होंगे, 17 होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये भी हमारा 17 होगा। अगर कोई दूसरा एटम्स है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन का भी नंबर कितना होगा, 8 होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर हमारा 8 होगा। अब कब कम और कब ज़्यादा होता है, हम लोग जानते हैं कि सेकेंड चीज़ क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर के बारे में बताएं। अब थोड़ा सा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे सपोज दैट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका होता है 9 होता है। तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया कि F- है, यानी एक तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं इसको 10 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम 10 हो गया, इसीलिए। ऐसा नहीं है, इलेक्ट इसमें कभी भी कोई भी एटम है और उससे अगर आयंस बन रहे हैं, तो उसमें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है। जब भी आपका करेगा, अगर चार्ज के चलते अगर चार्ज अगर डेवलप हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन देने लेने का, तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज होगा, ना कि एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना ही प्रोटॉन का संख्या चेंज होगा। तो ये बनता कैसे है, आप लोग थोड़े पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, अगर फ्लोरीन से अगर फ्लोराइड आयन बन रहा है, तो कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बन रहा है क्या चीज, फ्लोराइड आयन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर अगर मान लीजिए कि 9 है, तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने से नंबर, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 का 9 ही रहेगा। और प्रोटॉन का संख्या कितना रहेगा, तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, प्रोटॉन का भी संख्या उतना ही रहेगा। लेकिन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो आपका जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बात हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, जैसे सोडियम का है। सोडियम क्या है, मेटल है, ये जनरली एक टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का, वो होता है 11। तब पर भी अगर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 11, ये कभी चेंज नहीं करेगा। अगर किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर चेंज होता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। और हम लोग कभी देखते हैं रेडियो एक्टिविटी में, ये पॉसिबल वहाँ पे है एटॉमिक नंबर चेंज होने का, कहाँ पे, जहाँ रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 11 होगा। और अगर जब 11 है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन का भी नंबर कितना होगा, 11 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होगा, 11। लेकिन इसमें क्या है, एक तो घट गया, तो इसका एटॉमिक, इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो जाएगा। ये जो मैंने अभी बताया है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा है, लेकिन बहुत कभी गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ाते कहाँ पे हैं, तो पूछा जाता है क्या, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ Mg2+ आयन कितना प्रेजेंट है। ऑप्शन आपका दे देगा 12 दे देगा, सी 10, बी 10 दे देगा, फिर दे देगा 14 दे देगा, फिर क्या दे देगा, डी दे देगा 11 दे देगा। इसमें से कौन सा है, कंफ्यूज करने के लिए कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम 2 आयन है, 2 पॉजिटिव आयन्स में कितना होगा। तो देखिए इसका कैसे हम पता करेंगे, तो हम मैग्नीशियम का पहले देखते हैं। मैग्नीशियम में कितना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। और जब 2 पॉजिटिव चार्ज कब आवेंगे, जब 2 ठो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एटॉमिक नंबर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी एटम का चेंज नहीं होता है जब तक उसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नहीं हो। अब उसमें भी कंडीशन है कि कौन प्रोसेस हो रहा है, अल्फा निकलेगा कि बीटा निकलेगा उस केस में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने या ऐड होने से कभी भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन का भी संख्या कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 12 रहेगा। जब एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन का भी संख्या कितना रहेगा, हमारा 12 रहेगा। केवल इलेक्ट्रॉन का संख्या केवल घाट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तो आपका 12 होगा। कभी भी आप कंफ्यूज होकर के यहाँ पे 10 इसको कभी भी क्लिक ना करें, ना तो आपका गलत हो सकता है। सेकेंड चीज इसमें और कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, पूछ देगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ Mg2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये नहीं होकर के बी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारे लिए भी प्रोत्साहन के तौर पे आपका सहयोग रहेगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बराबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कोई एटम्स है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन हमेशा फिक्स होता है तो इसका 8 होगा। मास नंबर इसका कितना है, तो आप पीरियोडिक टेबल में आप देख करके पता कर सकते हैं। तो लगभग आपका 16 के आसपास में आएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि कितना प्रोटॉन का संख्या है, तो प्रोटॉन का संख्या हमेशा डिसाइड करेगा कौन, एटॉमिक नंबर। कौन डिसाइड करेगा, एटॉमिक नंबर। जिसका प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, 8 होगा। और ये मास नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन को मैं n से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि मास नंबर बराबर प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। यानी 16 है तो 16 में अगर प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, हमारा 8 होगा। सेकेंड हम देखते हैं सोडियम का। सोडियम एटम्स में एटॉमिक नंबर तो 11 होता है लेकिन मास नंबर 23 होता है। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, तो यहाँ 11 है, तो 11 ये है। तो बचा ये जो 12, वो 12 क्या होगा, हमारा न्यूट्रॉन का संख्या होगा। राइट। तो ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमने इस लेक्चर वीडियो में हमने बताया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में बताया कि कभी भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। और एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करेगा आपका, तो प्रोटॉन का संख्या पर। मास नंबर में बताएं क्या, वो मास नंबर किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पे और न्यूट्रॉन के संख्या पर।
अब आगे के लेक्चर में आपको हम बताएंगे इसी से रिलेटेड 3 टॉपिक, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में बताएंगे। ये किस पर निर्भर करता है और इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाए।